हेलो गाइस, वेलकम टू डॉक्टर डेंटल स्माइल चेंजेस द मूड। सो गाइस, आज हम इस वीडियो में बीडीएस सेकेंड ईयर जैसे कि ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है, स्पेशली ये वीडियो 2021 बैच के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि और जो लोग अभी रिसेंटली 22 वाले मतलब उनका तो अभी ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है फर्स्ट ईयर, सो वो भी अभी सेकेंड ईयर में आ चुके हैं। सो उन लोगों के लिए भी ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि लाइक फार्माकोलॉजी हो गया, पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी और डेंटल मटेरियल्स साइड बाय साइड प्री क्लिनिकल सब्जेक्ट्स को कैसे डील करना होता है, कैसे पढ़ने से अच्छा रहेगा, एंड मैं क्या क्या प्रॉब्लम्स मेरा फर्स्ट इंटरनल, सेकेंड इंटरनल एंड थर्ड इंटरनल में क्या हूँ, एंड मैं मेरा यूनिवर्सिटी के लिए कैसे प्रिपेयर करने वाला हूँ, ये सारी चीज़ आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो गाइज, वॉच दिस वीडियो टिल लास्ट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशंस फास्ट। सो गाइज, अगर आप नीट 2024 एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और अगर आपको बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी करना है तो आप डेफिनेटली हमारा कॉलेज कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस को चूज़ कर सकते हैं। अगर आपको एडमिशन रिलेटेड कुछ भी डिटेल्स चाहिए तो नीचे दिया गया डायरेक्टर सर का कॉन्टैक्ट नंबर और मेल आईडी, आप वहाँ पे भी डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, वो आपको एकदम सारा डिटेल्स बता देंगे। और अगर आपको मेरे वीडियो के थ्रू भी जानना है कॉलेज के डिटेल्स के बारे में, हॉस्टल का डिटेल्स हो गया या फिर पढ़ाई के रिलेटेड हो गया, जो कुछ भी चाहे, सो वो सब कुछ मेरे चैनल में वीडियो अपलोडेड है, आप वहाँ से भी जाके चेक कर सकते हैं। मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी वो सब अवेलेबल है। तो गाइज, बीडीएस फर्स्ट ईयर का जितने सारे हैंड रिटन नोट्स है वो ऑलरेडी मेरा टेलीग्राम चैनल बीडीएस डॉक्टर डेंटल स्माइल चेंजेस द मूड में ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। अगर आप उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए देन डेफिनेटली उसको भी जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड साइमल्टेनियसली बीडीएस सेकेंड ईयर का जो डॉक्टर डेंटल स्माइल चेंजेस द मूड है उसमें भी ऑलरेडी मेरा हाफ नोट्स अपलोडेड है एंड एक महीने के बाद पूरा नोट्स आ जाएगा। एंड थर्ड ईयर्स का भी साइमल्टेनियसली डॉक्टर स्नेहा आर्या मैम के द्वारा सारा नोट्स ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, उस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो उसका जितना लिंक है मैं सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ, आप वहाँ से जाके उसको चेक कर सकते हैं। सो गाइज, जैसे कि आप लोगों को पता होगा बीडीएस सेकेंड ईयर में हमारा फार्माकोलॉजी, पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, डेंटल मटेरियल एंड प्री क्लिनिकल का 2 सब्जेक्ट आता है, जैसे कि प्री क्लिनिकल कंजर्वेटिव हो गया एंड प्री क्लिनिकल प्रोस्थेटिक हो गया। सो हमारा फार्माकोलॉजी, पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी एंड डेंटल मटेरियल्स का बोथ थ्योरी एंड प्रैक्टिकल एग्जाम्स होता है। बट अगर प्री क्लिनिकल प्रोस्थेटिक एंड प्री क्लिनिकल कंजर्वेटिव का बात करेंगे देन वहाँ पे सिर्फ हमारा प्रैक्टिकल एग्जाम ही होता है। सो सबसे पहले अगर मैं आपको फार्माकोलॉजी का बता दूं, सो अगर बीइंग अ बीडीएस स्टूडेंट हमको बोथ जनरल फार्माकोलॉजी एंड साइड बाय साइड हमको डेंटल फार्माकोलॉजी भी पढ़ना होता है। हमारा सिलेबस में बोथ जनरल फार्मा एंड डेंटल फार्मा दोनों होता है। सो मैं आपको ये फार्माकोलॉजी को 3 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करूंगा, जैसे कि एक हो गया आपका जनरल फार्माकोलॉजी का एक बेसिक्स रहेगा, जहां पे आपको लाइक इंट्रोडक्शन, ड्रग किसको बोला जाता है, फार्माकोलॉजी क्या है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स, फार्माकोकाइनेटिक्स, फार्माकोडायनामिक्स, एडवर्स ड्रग रिएक्शन, इसके बारे में आपको पता चलेगा। अगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट, क्या क्या टर्मिनोलॉजीज है फार्माकोलॉजी में, ये सब चीज के बारे में आपको पता चलेगा। और एक आ जाता है आपका डेंटल फार्माकोलॉजी, यानी कि जैसे कि आपका डेंट्रीफिसेस हो गया, कोलगेट टूथपेस्ट हो गया, सो जितने सारा आप जो डे टू डे प्रोफिलैक्टिक यूजेस के लिए हो गया या फिर हमारा जब सर्जरी वगैरह होता है उस समय जो जो यूज होता है उस रिलेटेड, सो जितने सारा हो गया वो डेंटल फार्माकोलॉजी के अंदर आ जाता है। एंड और एक जो पार्ट रहता है जो पूरा जनरल फार्माकोलॉजी साइड बाय साइड जितने सारा एंटीबायोटिक्स हो गया, एनसेड्स हो गया, एंटी हाइपरटेंसिव, ट्यूबरक्लोसिस, केमोथेरापी हो गया, सो ये जितने सारे टॉपिक्स है ये कवर होता है। सो अगर मैं आपको बेसिकली जनरल टॉपिक्स जैसे कि आपका डायबिटीज हो गया, एंटी हाइपरटेंसिव हो गया या फिर सीएनएस, एएनएस, एनेस्थेसिया, लोकल एनेस्थेसिया, जनरल एनेस्थेसिया, सो ये जो टॉपिक्स को पढ़ने के लिए जो आपको मेन चीज चाहिए, एक होता है क्लासिफिकेशन, उसके अंदर आएगा। सो क्लासिफिकेशन एकदम हर को एच एंड इंडिविजुअल जो एंटी हाइपरटेंसिव फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ उसको आप क्लासिफाई कीजिए। उस क्लासिफिकेशन के अंदर दो ड्रग्स का नाम याद रखिए। उसके बाद आपको क्या करना है, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को देखना होता है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बाद फार्माकोलॉजिकल यूजेस या फिर थेराप्यूटिक यूजेस उसको पढ़ना होता है। एंड लास्ट में आपको उसका एडवर्स इफेक्ट्स पढ़ना होता है। सो अगर हम लॉन्ग क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे तो क्वेश्चन ऐसा आता है कि क्लासिफिकेशन फॉर एग्जांपल अगर लॉन्ग क्वेश्चंस का बात करो तो उसमें ऐसा क्वेश्चन आता है कि फॉर एग्जांपल क्लासिफाई एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स, राइट द फार्माकोलॉजिकल एक्शंस, क्लिनिकल यूजेस या फिर थेराप्यूटिक यूजेस, या फिर उसके साथ आपका एडवर्स इफेक्ट्स पूछा जाएगा। सो ये बेसिकली 15 मार्क या 10 मार्क तक वेरी करता रहता है, ये जो लॉन्ग क्वेश्चन का हो गया। सो बेसिकली लॉन्ग क्वेश्चन में ऐसा ही आता है। एंड अगर शॉर्ट नोट हो गया तो उसमें कुछ लाइक एंटी हाइपरटेंसिव के केस में इमरजेंसी,
का क्वेश्चन आ गया, सीवीएस इमरजेंसी का हो गया, या फिर कोई एक ड्रग हो गया जैसे मेट्रोनिडाजोल हो गया, कोई एक टॉपिक से पूछ लेगा, या फिर पैरासीटामोल हो गया, या विटामिन B6 हो गया, पिरिडॉक्सिन हो गया, आइसोनियाजाइड हो गया। सो ऐसा कुछ भी शॉर्ट नोट्स आ सकता है। सो इसके लिए आपका जो पढ़ना के फार्मा का जो टेक्निक होता है वो ये है कि क्लासिफिकेशन पढ़ना है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ना है, थेराप्यूटिक यूजेस, एडवर्स इफेक्ट, बस पूरा फार्मा में यही तीनों सब्जेक्ट्स को पढ़ना है। उससे कोई भी अलग सा चीज और मतलब इसी में से ही क्वेश्चंस पूछा जाता है। सो ये था हमारा फार्माकोलॉजी का। अगर मैं पैथोलॉजी का बात करूं तो पैथोलॉजी में ज्यादा टॉपिक्स है ही नहीं, सिर्फ हमारा आ जाता है आपका इन्फ्लामेशन, इडिमा, उसके बाद आपका आ जाता है नेक्रोसिस, दैट इज सेल इंजुरी के अंडर आता है, एंड उसके बाद आपका जितने सारे बेसिक्स टॉपिक्स हो गए सीवीएस, ये तीनों टॉपिक्स जो है जैसे कि इन्फ्लामेशन आपका हो गया, नेक्रोसिस आपका हो गया, दैट इज सेल इंजुरी हो गया, एंड इडिमा, ये तीनों टॉपिक्स आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है पूरा। अगर आप आपके कॉलेज का हो गया या फिर आप एमडीएस का क्वेश्चन पेपर भी देखेंगे, वहां से अगर देखा जाए तो सिर्फ इन तीनों चैप्टर से ज्यादा कंटेंट रहता है, एंड बाकी जितने सारे चैप्टर्स हो गए जैसे कि सीवीएस हो गया, या फिर आपका इम्यूनिटी हो गया, या फिर आपका नियोप्लासिया हो गया, सो इसमें से थोड़ा बहुत क्वेश्चंस रहता है बट उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। सो पहले ये तीनों टॉपिक्स को कवर कीजिए, उसके बाद जो छोटा मोटा टॉपिक्स हो गया जैसे मैं बोला नियोप्लासिया, सीबीएस हो गया, ये सब चीज को देखना होता है। और एक जो इंपॉर्टेंट चीज आता है ओरल कैविटी का कैंसर्स हो गया एंड सलाइवरी ग्लैंड का जितने सारे कैंसर है, बीइंग अ डेंटल स्टूडेंट ये सारे चीज के ऊपर आपको नॉलेज होना चाहिए। सो ये था हमारा पैथोलॉजी के लिए। माइक्रोबायोलॉजी का अगर मैं बोलूँ तो सारे टॉपिक्स का जो आएगा लैबोरेटरी डायग्नोसिस, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है, एंड प्रिवेंटिव मेजर्स, ये दोनों चीज बहुत ज्यादा लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है। सिमिलरली इम्यूनिटी का भी ज्यादा क्वेश्चन आता है, ट्रांसप्लांटेशन हो गया या फिर हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो गया, इम्यूनोडेफिशिएंसी के बारे में भी ज्यादा पूछा जाता है, HIV, एड्स, हेपेटाइटिस बी, ये सब चीजों को ज्यादा फोकस करना है। एंड कोविड-19 के बाद से कोविड का जो क्वेश्चन है ये बीइंग अ डेंटल स्टूडेंट या फिर नर्सिंग स्टूडेंट, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट रहता है, एंड ऑल्सो आपका थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इंपॉर्टेंट रहता है। एंड बीइंग अ डेंटल स्टूडेंट आपको भी ये सब चीज़ जानना चाहिए। उसके बाद अगर मैं डेंटल मटेरियल्स, जो कि हमारा डेंटल का ही सब्जेक्ट है, बहुत ही ड्राई सब्जेक्ट है सेकेंड ईयर का, बिल्कुल भी नहीं मन लगेगा पढ़ने के लिए। सो उसका अगर मैं बात करूँ उसमें भी 3-4 चीज़ें ही ज़्यादातर लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है, जैसे कि आपका हो गया एक क्लासिफिकेशन। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँ इंप्रेशन मटेरियल, देन क्वेश्चन ये आता है कि क्लासीफाई इंप्रेशन मटेरियल। उसके बाद उसी क्लासिफिकेशन के अंदर से कोई एक टॉपिक का एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस हो गया, रिक्वायरमेंट्स हो गया और उसका यूजेस पूछा जाता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इंप्रेशन कंपाउंड हो गया। सिमिलरली अगर जिप्सम प्रोडक्ट का बात करें, क्लासिफाई जिप्सम प्रोडक्ट्स, राइट इन डिटेल अबाउट टाइप 1 जिप्सम प्रोडक्ट हो गया। सारे टॉपिक्स का जो भी है आपको ऐसा याद रखना है कि क्लासिफिकेशन पढ़ना है, यूजेस पढ़ना है, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, एंड उसके बाद आपका जो आता है वो है क्वेश्चन जो पूछा जाएगा लॉन्ग क्वेश्चन का। अगर देखा जाए तो लॉन्ग क्वेश्चन में ज्यादातर क्वेश्चन ऐसा रहता है, क्लासीफाई जो भी एक टॉपिक आप पढ़े हो उसका क्लासिफिकेशन रहता है, उसके बाद उसका यूजेस, थेराप्यूटिक यूजेस, उसके बाद उसका आपका आइडियल रिक्वायरमेंट्स, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस पूछा जाता है। एंड कुछ कुछ जगह पे सेटिंग रिएक्शन हो गया, वर्किंग टाइम हो गया, उसके बाद आपका फैक्टर्स अफेक्टिंग द वाटर बाय पाउडर रेशियो हो गया, लिक्विड पाउडर रेशियो हो गया, ये सारे चीजों को पूछा जाता है। अगर मैं दो प्री क्लिनिकल प्रोस्थेटिक एंड प्री क्लिनिकल कंजर्वेटिव का बात करूं, देन प्रोस्थेटिक एंड कंजर्वेटिव में बहुत ही लिमिटेड सब्जेक्ट होता है पढ़ने के लिए, बट द थिंग इज जब हम ज्वाइन करते हैं हमको पता नहीं रहता है कि क्या क्या पढ़ना है, सो वहां पे कंफ्यूजन हो जाता है एंड हम उसको लास्ट मोमेंट तक छोड़ देते हैं। सो फंडामेंटल्स ऑफ टूथ प्रिपरेशन प्री क्लिनिकल कंजर्वेटिव का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एंड साइमल्टेनियसली आपको जो जीडीसी का किट मिला है उसमें 20 इंस्ट्रूमेंट्स है, उसका डिटेल जानना है, जीभी ब्लॉक का नोमेनक्लेचर जानना है, जीभी ब्लॉक का क्लासिफिकेशन जानना है इंस्ट्रूमेंट का, ये सारे चीजें थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। उसके बाद डीएम का जैसे कि अमलगम हो गया, सीमेंट्स हो गया, कंपोजिट रेजिन्स हो गया, या फिर हाँ ये सारे जो टॉपिक्स हो गए उसके ऊपर ज्यादा फोकस करना होता है। अगर प्री क्लिनिकल प्रोस्थेटिक का बात करूं देन उसमें जो एनाटॉमी का लैंडमार्क्स हो गया, टीथ अरेंजमेंट का जितने सारे प्रिंसिपल्स हो गया, ऑक्लूजल रिम का प्रिंसिपल्स यानी कि कितना हाइट का रहना चाहिए, एंटीरियर का, पोस्टीरियर का, ये सब चीज के बारे में भी आपको उस पर ध्यान देना चाहिए। एंड साइमल्टेनियसली सीडी का टोटल कंप्लीट डेंचर बनाने के लिए क्या क्या प्रोसीजर्स चाहिए, किस किस प्रोसीजर्स के थ्रू हम उसको बनाते हैं, वो एक इंपॉर्टेंट चीज है। एंड सेल्फ क्योर एक्रेलिक रेजिन एंड हीट क्योर एक्रेलिक रेजिन के बारे में भी थोड़ा डिटेल में पढ़ना होता है। और जो लास्ट चीज होता है प्री क्लिनिकल प्रोस्थेटिक का हो गया या फिर डेंटल मटेरियल्स का प्रैक्टिकल में भी पूछा जाता है, वो ये है कि हमारा इडेंचुलर्स के लिए
जो आरपीडी बनाते हैं रिमूवेबल पार्शियल डेंचर, उसके रिलेटेड भी आपको पढ़ना होता है, उसका क्लासिफिकेशंस, उसका जो ट्रेड्स है और उसका जो मॉडिफिकेशन है उसके बारे में भी आपको पढ़ना है। सो गाइज आई होप कि आपको ये वीडियो में पता चला होगा कि सेकेंड ईयर में क्या क्या करना होता है, बेसिकली कैसे पढ़ना होता है, और लास्ट मोमेंट में भी शायद ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहेगा कि फाइनल ईयर जब आप एग्जाम दोगे यूनिवर्सिटी का, वो उसमें भी आपको हेल्प करने वाला है। सो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू like, share and subscribe the channel and also click on the bell icon to get the notifications fast.